दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। मैं हूँ दोस्तों इंजीनियर के सर। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा कंसेप्ट भी दिए थे, लॉजिक दिए थे, है ना। तो जहाँ कल छोड़े थे वहीं से आज आगे बढ़ जाएंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप पहले क्या कीजिए, मेरे पहले वाले वीडियो को निर्देशांक ज्यामिति को देखिए। वहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के लिए जहाँ पर मेरा आप वीडियो देखते हैं तो वीडियोस के बगल में होम के बगल में वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में मैंने इसको बना दिया है, प्लेलिस्ट में मैंने इस वीडियो को डाल रखा है। आप वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं और फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसानी से समझ में आने लगेगा। आइए कल जहाँ छोड़े थे उसके बाद फटाफट थोड़ा सा रिमाइंडर करा देते हैं, कुछ याद दिला देते हैं। जैसे कुछ बिंदु है वो किस चतुर्थांश में होगा उसके बारे में थोड़ा सा बड़ी जल्दी में हिंट्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कुछ बिंदु ले लेते हैं, जैसे 2 3 -2 3 -2 -3 और 2 -3। ये 4 पॉइंट है। मान लो ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब हमें ये पता करना है कि ये चारों किस क्वाड्रंट में है। तो क्वाड्रंट का बात करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर हम लोग क्वाड्रंट का बात करते हैं तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रंट में है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रंट के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो ये भुज है, ये कोटि है, मतलब ये एक्स क्वाड्रंट है, ये वाई क्वाड्रंट है, ठीक है। तो एक्स वाले में 2 के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस, और इसमें भी इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस प्लस। उसी तरह इसमें देखो आप, इसके पहले क्या है माइनस और इसके पहले क्या है प्लस। उसी तरह इसमें देखो ये क्या है माइनस और ये भी क्या है माइनस। उसी तरह इसमें देखो इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है प्लस और ये माइनस। अब देखो पिछले वीडियो में जैसा मैंने बता रखा था, आप अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे, बेसिक क्लास को देखे होंगे, तो यहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। जैसे अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ये इस तरह से था, तो ये देखो मैंने बता रखा था कि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। उसी तरह ये वाई है तो ये वाई डैश है। इसका मतलब है एक्स जिधर है उधर ये प्लस है, 1 2 3 4। उसी तरह ये देख लो 1 2 3 4, और ये जो होता है ये माइनस होता है, -1 -2 -3 -4, और ये हो गया -1 -2 -3, ठीक है। तो इसमें मैंने बता रखा था कि ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब है ये हो गया दोस्तों प्लस प्लस। उसी तरह देखो ये एक्स वाला माइनस है और ये प्लस है, मतलब माइनस प्लस। क्यों पहले माइनस क्यों लिखे? क्योंकि मैंने बता रखा था कि जब भी आप लिखोगे तो पहले x का लिखोगे बाद में y का लिखोगे, ठीक है। उसी तरह इसमें देखो पहले x वाला माइनस और y वाला भी देखो माइनस, मतलब ये माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया दोस्तों प्लस माइनस। और ये देखो इस टाइप से होता है। अब आप यहाँ पर देखो इसको इससे अगर कंपेयर कर लोगे तो एकदम चुटकी बजाने से पहले एकदम मजाक में, जैसा कि लोग मजाक करते हैं उसी तरह आप मजाक में ही गणित को बता दोगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में और कहाँ पर है ना। चैनल का नाम ही सिर्फ मजाक नहीं है बल्कि सच में यहाँ पे गणित को मजाक बनाकर रख देंगे। बस वीडियो में बने रहो, शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखते जाओ, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। अब यहाँ पर देखिए ये जो हुआ ये प्लस प्लस, तो प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? मैंने बता रखा था क्वाड्रेंट का नाम कि यहाँ से शुरू करना फर्स्ट, और इसके बाद किधर बोला था घड़ी की तरफ जाने के लिए? बिल्कुल नहीं, घड़ी के उल्टा साइड जाना है, ठीक है। तो घड़ी के उल्टा साइड तो ये फर्स्ट, तो फिर ये कितना हो गया सेकेंड, उसके बाद घड़ी इधर चल के आएगी तो ये थर्ड, और ये हो गया दोस्तों फोर्थ। तो यहाँ पर देखो ये सीरियल ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये देखो माइनस माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट को पहचानते हैं, कौन पहला क्वाड्रेंट में, कौन दूसरा, कौन तीसरा और कौन चौथा में। तो इस तरह से हम लोग चतुर्थांश को पढ़ते हैं। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और जब अगर आप भुज कोटि ये सब नहीं पता चलता है कौन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहो। और आप क्या करना है आपको कि पहले वाले वीडियो को देख लेना है, वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, वहाँ पर आप जाओ हर कुछ दिखेगा और एकदम आसानी से क्या है आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। समझ रहे बात को? तो आइए चलते हैं आगे, पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जिसका नाम है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। आज डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन पहले उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला बनता कैसे है। पहले प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी बनाकर दिखाएंगे, क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से लास्ट तक देखते जाइएगा। वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आइए चलते हैं।
आइए देखते हैं दूरी सूत्र के बारे में जिक्र करते हैं। तो दूरी निकालना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो बिंदु लेते हैं P और Q। मान लो ये P है और ये Q है। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हमें P का निर्देशांक पता है कि P जो है x1 y1 है और Q जो है x2 y2 है, मतलब यहाँ पर 3 5 है, तो मान लो ये 7 8 है, कुछ भी ऐसा है, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हमें एक ऐसे दिया रहता है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है, एक 5 मीटर की दूरी पर है, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आसानी से हम लोग 10 में से 5 घटा लेते तो 5 मीटर बच जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है, निर्देशांक दिया हुआ है। एक का निर्देशांक है x1 y1 और दूसरे का x2 y2। हमें क्या करना है, इस निर्देशांक से ही हमें इसकी दूरी ज्ञात कर लेनी है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, P से क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे x अक्ष पर। तो P से जब x अक्ष पर खींचे तो यहाँ पर आकर मिला, इसको R नाम दे देंगे। और Q से भी एक खींचेंगे तो यहाँ पर S। अब देखो ये इसको हम लोग P से P को मिला देंगे। हमें किसका मान, हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है, इसकी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना है, ये वाला दूरी ज्ञात करना है। तो अब आप बताओ, अगर इसको आप देख रहे होगे तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लंब है 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरीय त्रिक के हिसाब से ये जो हो गया, ये भुजा अगर कर्ण है तो पाइथागोरीय त्रिक के हिसाब से हम लोग एक कर्ण का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, एच का मान निकाल सकते हैं ना। फिर से समझो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक लंबवत रेखा ये खींचा और एक Q से लंबवत रेखा S खींचा, ठीक है। QS एक लंबवत रेखा x एक्सिस पे खींचा और एक PR लंबवत रेखा खींचा। तो जब दोनों सीधी रेखा है और इसे मिलाएंगे तो ये रेखा सीधी है और ये भी सीधी है, तो सीधा सीधा जो रेखा मिल जाता है वो 90 डिग्री का कोण बना देता है, लंबवत कोण होता है। तो ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री का कोण है तो इसके सीधे सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है ना। ये बात तो आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता हो तो ट्रिगो का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वहीं पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें जाकर देखो, आराम से समझ में आने लगेगा। और जो 9th क्लास में पढ़े भी होंगे वहाँ पे भी पता होगा कि कर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये भुजा कर्ण हो गई। अब बताओ, हम लोग पाइथागोरीय त्रिक का अगर इस्तेमाल कर दें तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, तो पाइथागोरीय त्रिक से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मान कितना है, PT कितना है और QT कितना है। तो ये भी तो हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर समझना क्या बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतना ही होगी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। मतलब इस ये वाला जितना दूर है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही दूर तो ये है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी है, x1। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x1 है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हो गया ये x1 हो गया। और अगर यहाँ पर देख लो तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक, या फिर यूं कहो यहाँ से यहाँ तक, एक ही बात तो है। यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, या फिर यहाँ से आप लेकर वहां तक जाओ, या फिर नीचे से वहां तक, तो सीधी रेखा है तो बात तो वही है। तो ये x1 हो गया और यहाँ पे x2 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका निर्देशांक कितना हो गया, x2 हो गया। उसी तरह अब ऊंचाई में अगर ज्ञात करोगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई या यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है y1 दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला y1 होता है ना, ऊपर वाला y1, इधर वाला x, मतलब ये x है, x अक्ष, और ये y अक्ष। तो ये देखो y की मान कितना है, ये यहाँ पे y1 है, मतलब ये वाला हो गया y1, और ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक फिर कितना हो गया, ये y2। तो अगर हम लोग PT का मान निकालें, PT मतलब P से T की दूरी, तो देखो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है। हमें पूछ रहा है कोई अगर कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 10 - 5 हो जाएगा ना दोस्तों। केवल 10 - 5, क्यों 10 - 5, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 थी, और यहाँ आधे दूर से यहाँ तक की दूरी यहाँ पर 5 दिया हुआ था। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक हमको 5 दिया हुआ था। अब हमें पता करना था कि ये बीच वाला डिस्टेंस कितना हुआ। तो बीच वाला जितना पूरा लास्ट तक गया, उसमें से हम लोग इस टुकड़ा को अगर काट कर हटा दें तो यही वाला टुकड़ा बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 था, तो इसको काट कर हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, x2 था, और इसमें से कौन काट कर हटा देंगे, x1 काट कर हटा देंगे, है ना। उसी तरह
ये x2 माइनस x1 जब यहाँ पर हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इसका मान x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1 ही हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह इसमें भी काटना है, तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, y2 माइनस फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है, केवल y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो गया। कोई डाउट यहाँ किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ, त्रिभुज QTP में पाइथागोरीय त्रिक से, पाइथागोरीय त्रिक से, तो यहाँ पर जब हम लोग पाइथागोरीय त्रिक को लेकर आएंगे इस त्रिभुज में, तो अब देखो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, मतलब ये PQ जो है कर्ण है, PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कोई को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये हो गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। तो PT का मान देखो यहाँ पे PT, ये वाला P है ना बिंदु, ये P है, तो यहाँ से यहाँ तक PT कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था और PT की जगह पर हम लोग x2 माइनस x1 ले आए। उसी तरह TQ, तो TQ का मान देखो हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं कितना, y2 माइनस y1, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखो PQ बराबर हो गया, ये देखो इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस कर देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिजिक्स में पढ़े होंगे यहाँ पर क्या कि चूंकि दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, PQ बराबर लिख देंगे प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखो ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब ये माइनस नहीं होगा, और प्लस लिखना जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया ओवर रूट के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र देखो यही होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और याद रखना कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जब भी इसका मान आएगा तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये प्रोसीजर था इसे सोल्व करने का। उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा। और ये देखिए यहाँ पर फिर से मैं इसको समझाता हूँ कैसे हुआ। तो ये देखिए मान लिया जाए एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P और Q का निर्देशांक दिया हुआ है, P का निर्देशांक x1 y1 है और Q का x2 y2 है। अब इस P से Q के बीच की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि आखिर कितनी दूरी है। तो हम लोग क्या किए, P से एक लंबवत रेखा x अक्ष पे खींचे और एक Q से खींचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 दिया हुआ था ना, ये x1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक x1 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी x1 हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 थी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सीधी रेखा खींचे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x2 ही हो गई, ठीक है। मतलब जो दूरी यहाँ से x1 यहाँ था, यहाँ भी x1 और यहाँ x2 था, तो यहाँ भी कितना हो गया x2। अब नीचे से ऊपर चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई y1 थी, तो इस बिंदु से भी T तक की ऊंचाई y1 ही होगी, और फिर S से लेकर यहाँ Q की ऊंचाई y2 दी हुई थी।
तो जब हमें केवल इस टुकड़े का ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो टोटल कितना है, तो टोटल यहाँ से यहाँ y2 में से इस टुकड़ा को, नीचे वाला टुकड़ा को y1 को घटा देंगे, मतलब टोटल में से इसको घटा देंगे तो यही वाला ना बच जाएगा y2 माइनस y1, बिल्कुल। और उसी तरह इसका निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक x2 में से x1 को काट देंगे तो ये x2 माइनस x1 होगा कि नहीं, होगा ना, बिल्कुल इस तरह से x2 माइनस x1 होगा। अब हम लोग क्या किए, इस त्रिभुज में पाइथागोरीय त्रिक लगा दिए। तो पाइथागोरीय त्रिक ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरीय त्रिक का कहना है। उसमें के हिसाब से कर्ण का वर्ग मतलब कि h स्क्वायर, h क्या होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण है ना, p क्या होता है परपेंडिकुलर लंब, और b क्या होता है बेस आधार। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला से हम लिखे, यहाँ पर h जो था इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो गया, तो ये हो गया PQ का स्क्वायर। क्यों PQ, क्योंकि P से Q हम लोग भुजा का नाम दो बिंदु से देते हैं, है ना। फिर उसी तरह PT, तो ये P से T तक आधार हो गया और ये लंब हो गया TQ। अब देखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू इसका PT का मान जो दिया हुआ है x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए x2 माइनस x1, प्लस के जगह प्लस, और TQ जो है वो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे हम लोग जब किए तो PQ बराबर ये स्क्वायर हटा, तो इधर जाकर स्क्वायर हटता है और बराबर को उधर जाता है तो रूट में आता है, लेकिन अपने साथ प्लस माइनस भी लेकर आता है। क्यों प्लस माइनस लेकर आता है, इस बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास रूट ओवर 4 है तो इसका मान प्लस भी 2 हो सकता है और माइनस भी 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 4 तो होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे ना दोस्तों तो 2 दूना 4, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब है कि प्लस का वर्ग या माइनस का वर्ग दोनों ही प्लस में हो जाता है। इसका मतलब है ये प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसलिए दूरी बराबर PQ बराबर ये हो गया। समझ में आ गई बात। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा होगा बल्कि एकदम मजाक की तरह लगा होगा, और मजाक में ही तो मैं सोल्व किया हूँ ना। अब आइए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन को बनाते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका क्वेश्चन बनता है, कैसे दूरी ज्ञात किया जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का इसमें होता है, बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए एकदम आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सोल्व करना है मजाक में, जैसे मेरे चैनल का नाम है। तो उसके लिए क्या करना होगा, गिवन देना होगा, तभी ये मजाक बनेगा। और मजाक बनाना हो तो जो दिया है उसको लिख लेना है, ठीक है। गिवन मान लो ये बिंदु P है, ठीक है, P -5 7, और ये Q है -1 3। इसका मतलब है यहाँ पर देखो x1 इज इक्वल टू -5 है और y1 इज इक्वल टू 7 है, मतलब जो पहले वाले बिंदु का दिया हुआ है उसको x1 y1 मान लो। अब आप कहोगे कि इसको क्यों नहीं मान सकते, इसको भी मान सकते हो, आंसर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लिखे थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कहने का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है मान लो -7 में से हम 3 घटा के होल स्क्वायर किए, या कोई 3 में से -7 को घटा के होल स्क्वायर किया, बात तो एक ही हो जाएगा ना। 7 में से 3 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 में से 7 घटाओगे तो -4 होगा, और इसका भी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो देखो कोई फर्क पड़ा क्या, अगर कोई पहले 7 - 3 लिखता या कोई 3 - 7 लिख देता तो कोई फर्क पड़ता है आंसर में, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, आंसर वही हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं जो पहले दिया होता है ना उसको x1 y1 मान लेते हैं, लेकिन अगर किसी का दिल करे तो इसको भी मान सकता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका मतलब है कि x2 इज इक्वल टू कितना -1 और y2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या कहता है दोस्तों, PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे PQ इज इक्वल टू √x2, x2 का मान कितना है -1, और ये देखो x1 माइनस में ही है, और यहाँ पर देखो एक माइनस पहले से है और एक और माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, और प्लस हो गया ये y2 का मान हो गया दोस्तों 3 माइनस y1, तो ये कितना हो गया 7। तो अब यहाँ पर देखो PQ इज इक्वल टू हो गया √ और -1 + 5 को अगर -1 में 5 जोड़ोगे
तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 में से 7 अगर घटा दोगे ना तो ये भी -4 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि पी क्यू बराबर हो गया √16 + 16। क्यों 16 + 16? क्योंकि देखो ये -4 का स्क्वायर भी +4 ही होगा, +16 ही होगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू हो गया √32। तो √32 बराबर होता है दोस्तों 4√2 इकाई या मात्रक, जिसमें भी दिया रहेगा मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जिसमें दिया रहे उतना ही। इसका मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4√2 मात्रक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे और आप हमारे चैनल को देखकर, हमारे वीडियो को देखकर गणित को मजाक में बनाना शुरू कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकर आएंगे और भी मिर्ची मसाला लगा हुआ क्वेश्चन अगले क्लास में, और उसको चटपटे ट्रिक से भी बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।